तथाकथित अमृत काल में युवा देश छोड़कर जा रहे हैं। और सर, जिस देश का युवा ही देश में नहीं रहेगा, वो देश कैसे विकसित होगा? सही बात। सर, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, नशा बढ़ता जा रहा है। देश ये कह रहा है कि अमृतकाल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, आम जन के लिए ये अमृतकाल नहीं। ये क्या है? स्किल इंडिया की बात हो रही थी सर, कि 20 लाख लोगों को अगले 5 सालों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर, इसी तरह की बात 2015 में भी की गई थी। तब टारगेट 30 करोड़ का था कि 7 सालों में 30 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सर, जनता जानना चाहती है, हरियाणा चाहते हैं, देशवासी जानना चाहते हैं कि वो पिछले वाला जुमला था या ये इस बार वाला जुमला है। प्रिया जी बताओ जरा। सर, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, यहां एमएसपी भी गारंटी नहीं दी जा रही। एमएसपी की गारंटी पर भी बात नहीं कर रहे। 2 करोड़ सर नौकरियां देने की बात थी। 10 लाख नौकरियां तो सर केंद्र सरकार के अंदर खाली पड़ी हैं, उनको भरने की कोई बात नहीं। SC ST का बैकलॉग सर सालों साल से खाली है, उसको भरने की कोई बात नहीं। और जब सवाल लगा के पूछा गया हमारे साथियों द्वारा, उसका ठीक से जवाब तक नहीं दिया गया। सर, हर सिर पर छत आने की बात 2022 तक पूरी होनी थी सर, और अब कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। और सर, ये हर घर पर, हर सिर पर छत तो सर 2022 तक ही आ जानी थी। तो जुमला सर ये इस बार वाला जुमला है या पिछली बार वाला जुमला? सर, इसी बजट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा 62,000 करोड़ की डिमांड की गई है सर। किस नाम से सर? नई योजनाएं। और सर, वो नई योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन सी नई योजनाएं। क्या इस सदन को यह जानकारी नहीं देनी चाहिए कि 62,000 करोड़ रुपए किन योजनाओं पे खर्च होगा? कोई जानकारी नहीं सर। सर, बात होती है कि तीसरे नंबर की GDP पर हम अपने देश को लेकर जाएंगे। और जब कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। और आज सर ये हाल है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखना चाहते हैं, उन पर डंडे चलाए जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। ये तक हाल है कि महीनों महीनों हमारे कर्मचारी धरनारत रहते हैं, उनकी कोई बात सुनने नहीं जाता। अभी चर्चा हो रही थी कि हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। सर, ये देश हमारा है, देश के ही नागरिक हैं सर किसान। वो अपने ही देश में, अपनी देश की राजधानी में नहीं आ सकते सर। ये हालात हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, हल निकालना चाहिए। लेकिन यही तानाशाही है सर, और इसी तानाशाही के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। MSP की लीगल गारंटी के लिए बार बार बात उठ रही, लेकिन उस पर सरकार का कोई बयान नहीं। सर, आखिर में मैं तो यही कहूंगा कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन सर। मिलेगी इन जुमलों से निजात एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा के अंबाला से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने भाजपा सरकार की नींव हिला दी। भाजपा के 10 वर्ष तक के सत्ता के नशे में चूर जितने नशा है वो सारा का सारा आज वरुण चौधरी ने उतार दिया। जनता की समस्या की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। 10 साल तक आप सत्ता में चूर रहे। भाजपा सरकार जनता को गुमराह करने के लिए राहत देने की घोषणा तो कर रही है, पर धरातल पर परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। वरुण चौधरी ने कहा कि देश की जनता, देश के बेरोजगार, देश के युवा, देश के किसान आज सड़कों पर हैं, उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। उन्होंने कहा
कि जनता ने परेशान होकर चुनाव में भाजपा सरकार के घमंड का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनका सारा का सारा असर उनके मित्रों यानी कि अडानी अंबानी के ऊपर दिखाई दे रहा है। आम जनता पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा आज देश के युवा बेरोजगार हैं, आपने सालाना नौकरी का जो वायदा किया था उसमें से हाफ भी यहाँ पर नहीं दी। बात करें महंगाई की तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। किसानों की बात करें तो किसान भी आज त्राही त्राही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश की जनता के लिए आपने किया क्या? जो भी किया आपने मित्रों के लिए किया। जो आपने वायदे किए थे वो खोखले थे और ये पूछते हैं अब जो आपने घोषणाएं की हैं क्या वो भी जुमला हैं? आपका इनके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।